समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामदिलाल सुमन की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा अब योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया है। रामदिलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद करनी सेना का गुस्सा उनके घर पर फूटा, विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की बातें की गई। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के सवाल उठाए। लेकिन जब एक बार फिर से माना जा रहा है कि करनी सेना आगरा में जाकर रामदिलाल सुमन के घर के बाहर एक बार फिर से कोई बड़ा प्रदर्शन न कर दे, कोई उससे बड़ा बवाल न कर जाए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस बार बेहद सतर्क हैं और उन्होंने पहले ही सारी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर दी हैं। रामदिलाल सुमन के घर की जो सुरक्षा होगी वो 3 लेयर्स में होगी, यानी कि बीच में रामदिलाल सुमन का घर और उसके बाद 3 लेयर्स बनेंगी जिसमें उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किए जाएंगे। बैरिकेडिंग लगेगी, एसटीएफ आएगी, पुलिस आएगी। ये 3 लेयर जो है रामदिलाल सुमन को जो है प्रोटेक्ट करेंगी, उनके घर को प्रोटेक्ट करेंगी और साथ ही साथ माहौल न बिगड़ने पाए उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो ले ली गई है। अब सुरक्षा व्यवस्था की स्थितियां देखिए, कैसे योगी आदित्यनाथ ने करवाई है व्यवस्थाएं, कैसे सारी चीजों की ट्रेनिंग हो रही है। अपनी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इसी की तैयारी कराई जा रही है कि कोई अगर दंगेबाजी होती है, किसी भी तरीके का कोई बवाल होता है, कोई उपद्रव होता है तो उसके लिए कैसे ये तैयारियां की जाएंगी, उसी चीज का वीडियो था। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, जो भी आपने वीडियो देखा जिसमें उनके हाथों में डंडे हैं, बॉडी प्रोटेक्टर है, हेलमेट है। अब मैं आपको उनके नंबर्स बताता हूं कि कितने नंबर जो है, कितनी ज्यादा मात्रा में जो है ये चीजें भेजी गई है। 2000 डंडे भेजे गए हैं, 1200 हेलमेट भेजे गए हैं और 600 बॉडी प्रोटेक्टर भेजे गए हैं। अगर 2000 डंडे, अगर एक आदमी एक डंडा भी लेता है तो 2000 लोग हो गए। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में अगर एक व्यक्ति 2 भी डंडे ले लेगा तब भी 1000 आदमी होगा। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने तैयारी की है कि किसी भी तरीके की कोई भी घटना न घटे, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है वो सुरक्षित रहें। राज्यसभा में इन्होंने जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद से वो निशाने पर आ गए लोगों के और खास तौर पर करनी सेना के। करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन में तमाम तरह की घटनाएं हुई, गाड़ियां टूटी, पुलिस से मुठभेड़ हुई, कई लोग घायल हुए, कई लोग चोटिल हुए। कई लोगों ने बताया कि पहले पत्थरबाजी रामदिलाल सुमन के घर के छत से हुई। तमाम तरीके की बातें निकल कर आई और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि योगी आदित्यनाथ खुद आगरा में थे और सुरक्षा व्यवस्था पर इस तरीके की चीजें हो गई। पुलिस प्रशासन जो है उसके हाथ पांव फूल गए, इतनी ज्यादा संख्या में करनी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के सवाल उठाए और यह भी सवाल उठाया कि एक राज्यसभा सांसद की सुरक्षा अगर इस तरीके से होगी तब तो मामला डामाडोल है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रामजिया सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन, करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं जो लोग। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार बेहद सतर्क हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरीके की बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही हैं और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है कि और किसी भी तरीके की कोई भी जो है गलती की संभावना नहीं मान के चल रहे हैं कि कोई भी गलतियां नहीं मानी जाएंगी। और व्यवस्थाएं दोस्तों ऐसी है, मैंने से आपको बताया कि क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था में है। पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, अगल बगल के जिलों की भी जो है पुलिस को बुलाया गया है।
एसटीएफ को भी बुलाया गया है, बैरिकेडिंग्स लग रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप ये चीज़ मानिए कि 3 लेयरिंग आप समझिए कम से कम की एक दूरी होगी, लंबी दूरी होगी जिसमें वो कवर करेंगे। और जहां पर ये समस्या नजर आती है कि यहां पर पुलिस की निगाहें नहीं जा सकती, वहां पर ड्रोन और कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरे लगा दिए गए हैं, रामजी लाल सुमन घर के बाहर भी लगा दिए गए हैं। जहां जहां सिक्योरिटी पहुंच सकती है, जहां नहीं भी पहुंच सकती है, वहां भी कैमरे लगा दिए हैं। में ये मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है। दंगा नियंत्रण जो योजना है उसके अंतर्गत सभी पूरे आगरा कमिश्नरेट क्षेत्र के थाना प्रभारियों को और उनकी टीम को बुला के, जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनके नेतृत्व को बुला के ये ड्रिल करवाई गई है। आने वाले समय में कई सारे आयोजन हैं जिसमें पुलिस प्रबंधन की आवश्यकता है और इसीलिए ये ड्रिल आज यहाँ करवाई गई। 12 तारीख को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है और गढ़ी रामी कुबेरपुर में हिंदू सनातन सभा की अनुमति डीसीपी वेस्ट के यहाँ से आयोजकगणों को मिली है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे माहौल ख़राब करने वाली धमकियां यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी, और किसी भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल आज करवाई गई है। काफ़ी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं, जिससे कि पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा। और माननीय सांसद जी के आवास के पास भी काफ़ी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। राज्यों से भी लोगों के आने की आवश्यकता है क्या वहाँ पे? जो हिंदू सनातन सभा कुबेरपुर में आयोजित होने वाली है उसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आने की संभावना है और पुलिस का जनसभा स्थल पर भी काफ़ी मजबूत प्रबंधन किया गया। सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी और योगी आदित्यनाथ की नजरें इस पर रहेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने इस मामले में बेहद सवाल उन पर खड़े करे थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर बेहद सवाल खड़े करे थे। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो है प्रदेश में किसी भी तरीके का माहौल खराब करने वाले लोगों को उनके लिए व्यवस्थाएं जो है उन्होंने रेडी कर दी है। हालांकि करणी सेना का विरोध जो है वो यही है, वो जो मांग कर रहे हैं कि राणा सांगा को लेकर जो राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था उसके लिए वो माफ़ी मांगे और 12 तारीख को जहां पर वो पहुंच रहे हैं उनके वहां पर उनके स्थल पर वहां पर जाएं, वहां पर वो सर झुकाकर उनसे माफ़ी मांगे। यही करणी सेना की मांग है और ऐसा ना करने पर तमाम तरीके के आपने वीडियो देखे होंगे कि धमकी भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये पर्चा देख रहे राजपूत भाइयों, 12 तारीख को रोकने का पर्चा है। वो आगरा की पुलिस आई थी मेरे घर, कहना है कि गौरव चौहान को बताओ कहाँ है और इसे होम अरेस्ट करना, मेरे थाने की पुलिस थी उसके साथ। तो भाई गौरव चौहान तो इन पर्चों से रुकने का है नहीं। अगर इस पर्चे पे ये भी लिखा होगा ना गौरव को फांसी दे देंगे वहां जाने से, तो मैं तो फांसी भी स्वीकार है। सबसे पहले मेरा समाज है। अब गौरव चौहान 12 तारीख को आगरा 100% पहुंचेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गौरव चौहान तुम्हारे पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी अगर वहां कोई तोड़फोड़ होती है, कोई मरता है, कुछ भी होता है। भाई देखो जो होता होगा वो तो बाद की बात है। अगर ये चीज हम सोचते तो आज यहाँ ना होते जहाँ हैं हम। अगर हमारे अंदर हल्का सा डर भी होता तो हम आज जहाँ वहां हुए नहीं थे। हम राजपूत है, डर का तो मतलब बैठता ही नहीं। और ऐसे ही युद्ध पसंद है भाई हमें। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बेहद सतर्कता से काम कर रहे हैं। तो रामजी लाल सुमन के ऊपर अभी जो है खतरे की घंटी बज रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और माना यह जा रहा है कि किसी भी तरीके की अनहोनी नहीं होगी। विरोध प्रदर्शन जो होगा वो एक शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा और जो जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, धमकियाँ निकल कर आ रही हैं, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जो है उनकी जो सबसे मजबूती है वो है पुलिस प्रशासन और जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं वो सारी चीज़ें। तो योगी आदित्यनाथ इस बार इस विषय का ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ये एक मुद्दा बन गया है, अब रामजी लाल सुमन एक दलित नेता हैं तो पीडीए वाली राजनीति चमकाने में भी अखिलेश यादव इसमें लगे हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि एक और गलती कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक नेगेटिव फैक्टर जो है बीजेपी के साथ में जोड़ सकती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये व्यवस्थाएं करके दी हैं और जायज भी है। एक राज्यसभा सांसद है, बयान जिस तरीके हैं वो उनकी बातें हैं। ये सारा निर्णय जो है पुलिस प्रशासन कोर्ट को देखना चाहिए, अपने हाथों में कानून को लेना शायद गलत है। इसीलिए राज्यसभा सांसद की जो सुरक्षा व्यवस्था की इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। रामजी सुमन को योगी ने जो प्रोटेक्शन दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।